बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट सेंट्रल एग्जाम 2023 का फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो कि ये पेपर होने वाला है। आप लोग को पता है कि 30 तारीख, ठीक है, 30 तारीख को ये पेपर होने जा रहा है और यही पेपर जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो जितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं फटाफट सभी को शेयर कर दें। यही आपका 30 अक्टूबर 2023 को पूछा जाने वाला टोटल पेपर है, ठीक है। तो आइए एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ताकि एग्जाम में जाकर आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कर सके। सभी को शेयर कर दें। जैसा कि देखा जाए कुल प्रश्न आपका 70 है ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है। बात कर ले तो हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब कुछ यहाँ पे आपको देने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट जितने बच्चे जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए सभी को, ताकि सभी को सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल सके। तो आइए पहले क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और एक ही क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे देख कर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पिन खोल लिया हूँ ताकि आपको दिखाने, मुझे वीडियो बनाने में आसानी हो सके, ठीक है। तो आइए एक एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल सके, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आवेशी समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या होता है। आवेशी समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करके आना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र ई और वी के बीच क्या संबंध सही है। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके लड़े हैं, इसलिए बोलते हैं कि डेली क्लास में जरूर आइए। और जितने बच्चे देख रहे हैं फटाफट शेयर कर दीजिए। यही क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 30 अक्टूबर को, ठीक है। यानी कि मंडे को यही पेपर कहीं से भी आप देख रहे हैं, बस आपको एकदम शेयर कर देना है, एग्जाम में जाके एकदम छाप देना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी आपका ए हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा -dv/dr। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले, देखिए क्या पूछा है, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता आपसे पूछी गई है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता जो है वो क्या होगी। तो 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की जो धारिता होगी, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 माइक्रोफेराइड। ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है समांतर पट्टिका सांधायित्र की धारिता जो है वो क्या होती है। समांतर पट्टिका सांधायित्र की धारिता आपसे पूछी गई है। समांतर पट्टिका सांधायित्र की धारिता क्या होती है। 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है और वोल्टामीटर का प्रतिरोध V है, इसके बीच संबंध पूछा गया है कि इसके बीच कौन सा संबंध सही होगा, ठीक है। तो इसके बीच जो संबंध सही होगा वो हो जाएगा V जो होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन एकदम नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हीटस्टोन व्यवहारिक ढांचा कौन है। व्हीटस्टोन का व्यवहारिक ढांचा यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीटर ब्रिज, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीटर ब्रिज। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। बिल्कुल आपके रियल क्वेश्चन है, यही एग्जाम में आपके जो है वो पूछे जाएंगे, है ना। 30 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में आपको जाके एकदम गर्दा उड़ा देना है फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई पे अनुप्रस्थ काष्ठ के, तो सही जवाब होगा किस पे निर्भर करता है। तो 7 का राइट आंसर होगा पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किरचॉफ के बिंदु नियम में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। तो किरचॉफ के जो बिंदु नियम होते हैं उसमें आवेश जो है वो संरक्षित रहता है। राइट आंसर आपको टिक करके आना है कि आवेश जो है वो क्या होता है, संरक्षित रहता है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, टोटल आपको क्वेश्चन यहाँ पे करा देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। धारावाही चालक के
अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा है। तो राइट आंसर होगा त्वरित होता है, एक्सेलरेटेड होता है, त्वरित आपको टिक करके आना है। नेक्स्ट देखिएगा, विद्युत परिपथ की शक्ति पूछी गई है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है P बराबर V² R। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 11 है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश के लिए क्या सही होगा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील के लिए क्या सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करके आना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, यह पूछा गया है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखिए सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं बेबर, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप डेली लाइव क्लास में जुड़ते हैं, कहाँ आपको जुड़ना है, कहाँ, तो याद रखिएगा अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे, है ना। अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे आपको जुड़ना है फाइनल एग्जाम के लिए भी। ठीक है, फाइनल एग्जाम की तैयारी भी कराई जा रही है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए इस नंबर को याद रखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी फटाफट से जुड़ जाइएगा। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करके या टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि फाइनल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट देखेंगे, जिस परिपथ में C प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है। जिस परिपथ में C प्रतिरोध होता है, 13 में पूछा है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी के साथ जाना है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मध्यमान पूछा है कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मध्यमान क्या होता है। 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिखर धारा का मान अपॉन √2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि LM और LG में रिलेशन पूछा है। कई बार क्लास में करवाया है ना LM और LG में रिलेशन। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए LG और LM में रिलेशन पूछा है आपसे 15 नंबर में, तो आपको टिक करके आना है ऑप्शन नंबर ए, LG बराबर 6/5 LM, LG बराबर 6/5 LM। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण है तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए आपको टिक करना है। फटाफट एकदम शेयर कर दीजिए, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी का एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, सिर्फ अपना एग्जाम नहीं, सभी का एग्जाम। चुंबकन तीव्रता की इकाई पूछी गई है 17 में, तो चुंबकन तीव्रता की इकाई हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला देखेंगे, चुंबकीय यामोत्तर पूछा गया है कि चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है। चुंबकीय यामोत्तर की बात की गई है, तो चुंबकीय यामोत्तर 18 नंबर में आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर सी। ये क्षैतिज तल होता है ना, हॉरिजेंटल प्लेन होता है। नेक्स्ट, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पूछी गई है, तो क्या होगा 1 + d/f, है ना, 1 + d/f। चलिए नेक्स्ट, समान आंख लेंस की फोकस दूरी पूछी गई है। बहुत लोग 25 सेंटीमीटर टिक कर देंगे, ये न्यूनतम दूरी है ना, ये न्यूनतम दूरी है, फोकस दूरी नहीं है। फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी टिक करके आइएगा। चलिए जबरदस्त। अगला सवाल देख लीजिएगा, हीरा का क्रांति कोण पूछा गया है कि हीरा का क्रांति कोण क्या होता है 21 में। तो हीरा क्रांति कोण होता है 24.1। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन ही सही है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस कैसा होगा। तो समतुल्य लेंस की बात कर ले तो ये भी उत्तल लेंस ही होगा, ये भी आपका कन्वेक्स लेंस ही होगा, है ना। नेक्स्ट देख लो 23, प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत क्या है। प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब यहाँ पे न्यूनतम दूरी पूछ दिया, लीस्ट डिस्टेंस, है ना, तो क्या हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर डी एकदम टिक करके चले आना है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए प्रकाश की कौन सी घटना सही है। इंद्रधनुष का निर्माण, तो इंद्रधनुष की बात कर ले तो सही जवाब होगा वन विक्षेपण, डिस्पर्सन के कारण जो है वो इंद्रधनुष बनता है ना। चलिए अगला सवाल एकदम गर्दा उड़ा देना एग्जाम में जाके,
है ना, सेंटअप एग्जाम में भी तहलका मचा देना है, जैसे कि आप मासिक परीक्षा में तहलका मचाए थे और फाइनल एग्जाम में भी आपको इसी तरीके सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखिएगा, किस रंग के प्रकाश के कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का? तो क्या होगा? बैगनी, वायलेट का अपवर्तनांक अधिक होता है ना। आपको बताएं किसका अपवर्तनांक अधिक होता है ना। तरंगदैर्घ्य जो है वो क्या होता है? न्यूनतम होता है और अपवर्तनांक जो है वो अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है? 27 में पूछा है, तो पथांतर हो गया ऑप्शन नंबर बी 2n+1 λ/2। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए पूछा है, प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग की प्रकृति को कौन घटना पुष्टि करता है 28 में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीकरण, है ना। क्या होगा? पोलराइजेशन, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दीजिए, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? अवरोध के किनारों से, तो अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। डिफ्रैक्शन पे आपको टिक करके आना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फटाफट शेयर कर दे बच्चे और लाइक करना एकदम नहीं भूलिए। जितने बच्चे हैं यही एग्जाम में आपका आएगा, है ना। यही आपको फर्स्ट सीटिंग 30 अक्टूबर का सारा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, 30 अक्टूबर 2023, है ना। चलिए, चांदी का कार्यफलन, चांदी का कार्यफलन क्या होता है? 30 नंबर क्वेश्चन। तो चांदी का कार्यफलन होता है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एकदम शेयर कीजिए दबा के, जितने बच्चे देख रहे हैं, है ना, जहां से देख रहे हैं शेयर कीजिए, ताकि सभी के पास क्वेश्चन एकदम पहुंच जाए और आंसर के साथ। सब्जेक्टिव भी देंगे, टेंशन नहीं लेना है, सब्जेक्टिव भी देंगे। नेक्स्ट देख लीजिएगा, प्लांक नियतांक का मान क्या होता है? 31 ने पूछा है, तो प्लांक नियतांक का मान होता है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, फोटोन का गतिक द्रव्यमान पूछा है 32 में। फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 की बात कर ले तो h/c लैम्डा, है ना। क्या होगा? h/c लैम्डा। ठीक है, चलिए ये आपका जो है एनर्जी है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन परावैगनी परिसर में है? परावैगनी परिसर की बात की गई है अगले सवाल में। तो परावैगनी परिसर में लाइमन श्रेणी होता है। लाइमन सीरीज आपको टिक करके आना है, लाइमन सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन उपयुक्त नहीं है? तो प्राकृतिक घटना इसके लिए होना जरूरी नहीं है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, करीब 90% क्वेश्चन जो है वो आपको मैं करवाया हुआ हूं और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है यहाँ पे, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए बोलते हैं डेली क्लास में जरूर जुड़िएगा। सही जवाब क्या है? बीटा किरण। बीटा किरण के साथ जितने बच्चे गए हैं, है ना, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अल्फा कण देखिएगा, अल्फा कण 36 में पूछा है कि अल्फा कण क्या है? तो अल्फा कण क्या है? हीलियम नाभिक है। अल्फा कण की बात कर ली जाए तो सही जवाब है हीलियम नाभिक। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रेसी एंटीना की डी दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, त्रिज्या दी गई है, तो डी बराबर पूछ रहा है, तो डी बराबर कितनी बार क्लास में बताए हैं? √2HR, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है। क्लियर? चलिए अगला सवाल देख लीजिए, 38 नंबर क्वेश्चन, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा कितनी होती है? मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तो अर्धचालक की जो चालकता होती है वो क्या होती है? ठीक है, तो अर्धचालक की जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है। राइट आंसर क्या है? इंक्रीज कर जाती है। चलिए अगला सवाल, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक आपको पूरा करवाए हुए हैं, नॉर गेट, और गेट, एंड गेट, है ना, नैंड, सभी का करवाया हुआ है। तो 40 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही आपका नॉर गेट है, ये वाला और गेट है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है, अर्धतरंगी दृष्टिकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? देखो अर्धतरंगी का पूछा है, तो अर्धतरंगी में आपको बताए हुए थे 50 हर्ट्ज, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 1110 का दशमिक संख्या पूछा है 42 में, तो 42 में आपको क्या टिक करके आना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 टिक करके आना है। ठीक है, एकदम दबा के शेयर कर दीजिए, यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एकदम जाके छाप देना है। चलिए आगे देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश,
ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। आगे का ऑप्शन देख लीजिए, तो 43 का राइट आंसर यहां पे आ चुका है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 10 का पावर -19। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है एक्सलेंट नॉट की वैल्यू क्या होती है। तो आपको बताए थे 10 टू द पावर -12 पर ध्यान देने के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए कौन सही है। द्विध्रुव आघूर्ण 45 में, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद ए और बी एक फिगर दिया गया, इसका समतुल्य धारता पूछ रहा है, तो समतुल्य धारता क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल एकदम छाप देना एग्जाम में जाके, 47 दबा के शेयर कर दो। लाइक और शेयर में एकदम कंजूसी नहीं करनी है, सभी बच्चे तक वीडियो पहुंचा दीजिए। यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जी हाँ, 100% सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे लिख हो गया है। चलिए 47 का राइट आंसर पूछा है कि कौन सही है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए अगला सवाल 48, कौन संबंध सही है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। 48 का राइट आंसर होगा धारा घनत्व बराबर 1/a। ठीक है, I/a। चलिए अगला सवाल, प्रतिरोध के लिए क्या संबंध सही है 49 में, तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम ताबड़तोड़ आंसर। देखिए जो बच्चे डेली क्लास में आते हैं एक क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, है ना, वैसे तो सभी के लिए दे दिया हूं। आई का वैल्यू पूछा गया है, तो आई का वैल्यू क्या होगा, 40 एम्पियर हो जाएगा, है ना। आई का वैल्यू क्या होगा, 40 एम्पियर। चलिए बहुत अच्छे। विभव मापी से क्या मापा जाता है, तो सेल का ईएमएफ मापा जाता है ना। राइट आंसर क्या है, सेल का ईएमएफ। चलिए नेक्स्ट है, 1 किलो वाट घंटा कितने के बराबर होता है, तो 1 किलो वाट घंटा होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद देखेंगे, एक टेस्ला का मान पूछा है कि एक टेस्ला का मान कितना होता है, तो एक टेस्ला का मान कितना होता है 53 में पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद देख लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स पूछा है आपसे कि भैया चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है 54 में, तो चुंबकीय फ्लक्स में आपको टिक करके आना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग पूछा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे, फोटोन का ऊर्जा 56 में पूछा है, तो फोटोन की ऊर्जा होगी ऑप्शन नंबर ए, आपको टिक करना है, E बराबर hv। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है 57 में पूछा है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। इसमें कौन सही है, 58 में पूछा है भैया कौन सही है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी और डेसिमल नंबर का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट देखेंगे, द्विआधारी योग के लिए कौन सही नहीं है, तो सही नहीं है 1 + 1 = 1, ये सही नहीं है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए धड़ाधड़ सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद है देखो ये सारे क्वेश्चन करवाए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में N1 और N2 लपेटा है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, N2 जो होगा N1 से क्या होगा, बड़ा होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए 61, हाइड्रोजन बंध क्योंकि कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो दृश्य भाग में कौन पड़ती है, तो बामर श्रेणी पड़ती है, ऑप्शन नंबर ए बामर सीरीज, है ना। चलिए 62 देख लीजिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो इसकी शक्ति क्या होगी, 1 मीटर दिया गया है, तो बोल रहा है कि P बराबर क्या होगा, आपको पता है कि P बराबर 1/f होता है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 डायोप्टर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या सही है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए तो क्या होगा, FO जो होगा वो FE के क्या होगा, ग्रेटर होगा, FO जो होगा FE से बड़ा होगा। नेक्स्ट देखेंगे, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, पतले प्रिज्म द्वारा 64, तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलती है, तो प्रकाश की आवृत्ति क्या है, नहीं बदलती है, यह आपको टिक कर देना है। ठीक है, चलिए सारे आंसर एकदम सही है, 100% आपको जो बता रहे हैं आंसर एकदम टिक करके आइएगा। V और VW में पूछा गया है कि प्रकाश का वेग हवा में और पानी में होता क्या होगा, तो प्रकाश का वेग हवा में पानी के वेग से क्या होगा, अधिक होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देखिए, जल का क्रांति कोण पूछा है 67 में कि भैया जल का क्रांति कोण क्या होगा। क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर, जल का क्रांति कोण क्या होगा। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 48.75 होता है जल का क्रांति कोण। उसके बाद देखिएगा, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए क्रांतर पूछा है। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए फेज डिफरेंस प्रो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना है ना। उसके बाद देखिएगा, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए क्या सही होगा। तो 69 का राइट आंसर होगा आई जो है प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁴ के। नेक्स्ट, कांच के समानांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी क्या होती है। तो ये अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है ना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा, सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन आपके सामने है, तो यही सब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है। इसका हो गया इन्फिनिटी, है ना। 1 से 20 आपके शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें 10 प्रश्नों के जवाब देने हैं, प्रत्येक आपका 2 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है, समबाहु तल से क्या समझते हैं। स्थिर विद्युत के गॉस प्रमेय, धारा के ऊष्मीय प्रभाव, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान, प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या समझते हैं, बीटा किरणें के गुण है ना। सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 7 नंबर में है, पी प्रकार के अर्धचालक, चलान पट्टी से क्या समझते हैं, प्रकाश के ध्रुवीकरण, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं। आयाम मॉडलन से क्या समझते हैं, विद्युत अनाद को समझाइएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं से क्या समझते हैं। देखिए सारे का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो आई थिंक आप लोग स्क्रीनशॉट लेने में माहिर है ना। चलिए देखिएगा आगे, यहाँ पे 17 नंबर से 20 नंबर तक यहाँ पे आपको दिख गया, ठीक है। ये सारे शॉर्ट हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें 21 से 26 तक लॉन्ग है, प्रत्येक 5 नंबर का है, केवल 3 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं आपको, सिर्फ 3 प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ से 3 प्रश्न, यहाँ पे 3 प्रश्न ये हो गया, कोई भी प्रश्न आप उठा के आंसर यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और 3 प्रश्न ये हो गया, तो 6 प्रश्न में कोई भी 3 यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फटाफट सभी को शेयर कर दें, है ना। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में धड़ल्ले से पूछा जाएगा, बस आपको बना के यहाँ पे चले आना है, ठीक है। बिल्कुल रियल क्वेश्चन आपको दिए गए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धड़ाधड़ तरीके से।